एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 8th। अगेन हमको कहा गया है एक लिस्ट दे के कि आप फाइंड आउट करो क्या ये लिस्ट एपी में है। तो लिस्ट हमारा क्या है, -½ -½ कॉमा सो एंड सो। अगर ये एपी में है तो इसके कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो 4th टर्म तक हमको दिया हुआ है, 5th टर्म हमको निकालना है, 6th एंड 7th निकालना है अगर एपी में रहेगा तो जो लिस्ट दिया हुआ है एज इट इज़ हम लिख लेंगे, -½ कॉमा सो एंड सो। एज इट इज़ लिखने के बाद हम A1 A2 A3 A4 ले लेंगे। तो पहला टर्म हमारा A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है। अब सभी टर्म लेने के बाद हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस निकालेंगे, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, और चेक करेंगे कि ये सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं क्या। अगर सेम आएंगे तो हम बोल देंगे कि हमारा जो लिस्ट है वो एपी में है। अगर नहीं सेम आएंगे तो हम बोल देंगे कि एपी में नहीं है। तो A2 - A1 कर रहे हैं तो -½ माइनस ऑफ -½ कर रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है। फिर A3 - A2 कर रहे हैं तो अगेन -½ माइनस ऑफ -½ कर रहे हैं तो -½ + ½ यानी 0 हो गया। A4 - A3 करके देखेंगे तो उसमें भी 0 ही आएगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस D यानी 0 मिल रहा है। यानी हमने कंसेक्यूटिव टर्म्स जो लिस्ट के हैं उसका डिफरेंस निकाला, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का, और हमको हर बार सेम डिफरेंस मिल रहा है, यानी हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया D = 0। अब क्योंकि D = 0 कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया है, यानी ये जो लिस्ट है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है, इसलिए हमको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। तो सिंपली देख के तो हमको समझ में आ ही रहा है कि वो भी -½ ही आने वाला है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। A5 के लिए A4 में D ऐड कर देंगे तो -½ + 0 हमको -½ मिलेगा। फिर A6 में अगेन A5 में D ऐड करेंगे तो ½ मिलेगा माइनस में। A7 भी हमको -½ मिलेगा। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है डिफरेंस ऐड करने के बाद, डिफरेंस 0 ऐड करने के बाद -½ -½ ये हमको नेक्स्ट 3 टर्म मिला। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 9th वन। हमको अगेन यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है और हमको इस लिस्ट को फाइंड आउट करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है। तो हमें लिस्ट क्या दिया हुआ है, 1, 3, 9, 27, सो एंड सो। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है लिस्ट तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और 27 के बाद वाले 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करके लिखने हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट हमें गिवन है वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो 1, 3, 9, 2, 27, सो एंड सो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम A1 A2 A3 A4 से डिनोट कर देंगे टर्म्स को। पहले टर्म को A1 बोलेंगे, दूसरे टर्म को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है उसके हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि डिफरेंस जो है वो सेम आते हैं क्या हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। तो A2 - A1 निकालेंगे पहले, तो हमको क्या मिलेगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। फिर A3 - A2 9 - 3 6 आया। फिर A4 - A3 27 - 9 यानी 18 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि 2, 6 और 18 ये तीनों केस में हमको अलग अलग डिफरेंस मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमको D की वैल्यू नहीं मिली। अब क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस हमने निकाले तो हर एक केस में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए जो हमें लिस्ट दिया गया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि द गिवन लिस्ट इज़ नॉट एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th। वेदर द लिस्ट, फिर से हमको लिस्ट दिया गया है A, 2A, 3A, 4A, सो ऑन सो। क्या ये लिस्ट एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर एपी शो कर रहा है तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, साथ ही साथ 4A के बाद वाले 3 टर्म्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो हमको लिस्ट दिया हुआ है वो लिस्ट एज इट इज़ हम लिख लेंगे।
A, 2A, 3A, 4A। और पहले टर्म को हम A1 से डिनोट करेंगे, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से और चौथे को A4 से। अब उसके बाद हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, A2 माइनस A1, फिर उसके बाद A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 में हम 2A माइनस A करेंगे तो A मिल रहा है। फिर A3 माइनस A2 में हम 3A माइनस 2A कर रहे हैं तो A मिल रहा है। A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो अगेन A मिल रहा है। यानी हर एक केस में जो है हमको डिफरेंस क्या मिल रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म का लिस्ट में A मिल रहा है, यानी सेम मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म का जो लिस्ट में हमको सेम मिल रहा है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है और D इक्वल टू A बोल देंगे। तो देयरफॉर इससे हमको क्या पता चल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल गया, इसलिए जो लिस्ट है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है। अब इसलिए हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, यानी A5, A4 में D ऐड कर देंगे डिफरेंस, तो हमको क्या मिल जाएगा 5A। A6 हमको 6A मिल जाएगा, A7 हमको 7A मिल जाएगा। तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D इज इक्वल टू 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। अब हमको 3 डिफरेंस मिल गए, 5A, 6A एंड 7A, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 11th। अब हमें फिर से एक लिस्ट दिया हुआ है, A, A स्क्वायर, A क्यूब, A टू द पावर 4, सो एंड सो, और हमको फाइंड आउट करना है क्या ये AP फॉर्म करता है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये लिस्ट शो करता है क्या। अगर शो करता है तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ ही साथ A टू द पावर 4 के बाद वाले 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है और लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो लिस्ट दिया हुआ है एज इट इज़ लिख लेंगे, और उसके बाद पहले टर्म को हम A1 से डिनोट कर देंगे, दूसरे टर्म को हम A2 से डिनोट कर देंगे, तीसरे को A3 से एंड फोर्थ टर्म को हम A4 से। और सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और चेक करेंगे क्या डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। सेम आएगा तो हम बोल देंगे AP है, नहीं तो नहीं है। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A स्क्वायर माइनस A, यानी A इंटू A माइनस 1। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे तो हमको A क्यूब माइनस A स्क्वायर कॉमन निकाला तो अगेन A माइनस 1 A स्क्वायर इंटू, फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो A टू द पावर 4 माइनस A3, उसमें से A3 कॉमन निकाला तो A माइनस 1 बचा। तो यानी अब हम देख सकते हैं तीनों केस में जो टर्म्स हमको वैल्यू मिल रही है डिफरेंस की वो अलग अलग है। पहले इसमें A टाइम्स A माइनस 1 है, दूसरे इसमें A स्क्वायर टाइम्स A माइनस 1 है, तीसरे इसमें A क्यूब टाइम्स A माइनस 1 है, यानी तीनों डिफरेंस अलग अलग है, यानी ये हमको कॉमन डिफरेंस नहीं देता है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें लिस्ट दिया गया है वो AP में नहीं है, लिस्ट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 12th। वेदर द लिस्ट √2, √8, √18, √32, सो एंड सो फॉर्म्स एन AP। क्या ये लिस्ट AP शो कर रहा है। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है और साथ ही साथ √32 के बाद वाले 3 टर्म हमको फाइंड आउट करके लिखना है। तो सोल्यूशन में हम जो लिस्ट दिया हुआ है हमें एज इट इज़ हम लिख लेंगे, और फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म्स को हम A2 से, थर्ड टर्म को हम A3 से एंड फोर्थ टर्म को हम A4 से। उसके बाद कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सेम आ रहे हैं क्या। अगर सेम आएंगे तो हम बोल देंगे कि ये AP में है, नहीं तो AP में नहीं है। तो हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या रहेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, तो A1 के बाद A2, यही कंसेक्यूटिव टर्म्स है A1 A2, तो A2 माइनस A1 लेंगे, A3 माइनस A2 लेंगे, A4 माइनस A3 लेंगे और चेक करेंगे। तो A2 माइनस A1 जब ले रहे हैं तो √8 माइनस √2 मिल रहा है। अब इसमें से √2 जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, √2 कॉमन निकालने के बाद 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2 मिलेगा। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √4,
और √4 क्या होता है 2, तो 2 √2 में से √2 गया तो √2 मिल गया। अगेन a3 माइनस a2 के लिए √18 माइनस √8 है, तो √18 को हम √2 इंटू √9 लिख सकते हैं। √9 तो 3 हो गया, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो हमको √2 मिल जाएगा। अगेन a4 माइनस a3 करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमको अगेन √2 मिल रहा है। तो यानी हर एक केस में हमको √2 मिल रहा है, यानी हमें कॉमन डिफरेंस जो है, अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म हम ले रहे हैं लिस्ट में से और उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो √2 ही आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू √2 हमको मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो लिस्ट हमें दिया गया है वो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है, इसलिए हम √32 के बाद वाला टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए a5 इज इक्वल टू a4 प्लस डिफरेंस ऐड करेंगे, तो √32 प्लस √2 हमको मिल जाएगा, 4 √2 प्लस √2, तो हमको √50 मिल जाएगा। a6 निकालेंगे, a5 प्लस d, 5 √2 प्लस √2 यानी 6 √2, अब 6 अंदर चलेगा तो 36 इंटू 2 यानी 72 का रूट मिल जाएगा। अब a7 निकालेंगे तो a6 प्लस d करेंगे तो 72 का रूट प्लस √2 यानी हमको क्या मिलेगा 6 √2 प्लस √2, 6 √2 प्लस √2 यानी 7 √2, तो 7 अंदर चल जाएगा तो 49 का रूट इंटू 2 यानी 98 का रूट, तो हमको 3 टर्म्स √50, √72 एंड √98 ऐसा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन 4th का 13th। अब हमको जो लिस्ट दिया हुआ है, क्या ये लिस्ट √3, √6, √9, √12 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करता है क्या? अगर शो करेगा तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ ही साथ √12 के बाद आने वाले 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करके लिखने हैं। तो सोल्यूशन में जो हमें दिया हुआ है वो एज इट इज़ लिख देंगे, हमको लिस्ट दिया हुआ है हम लिस्ट लिख देंगे, और पहले टर्म को हम a1 से डिनोट करेंगे, दूसरे टर्म को हम a2 से डिनोट करेंगे, तीसरे टर्म को हम a3 से एंड चौथे टर्म को हम a4 से डिनोट करेंगे। और जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब a1 a2, a2 a3, a3 a4, उसके डिफरेंस हम निकालेंगे। तो यानी a2 माइनस a1 निकालेंगे, फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे एंड a4 माइनस a3 निकालेंगे और चेक करेंगे कि इनके जितने भी डिफरेंस है वो सब सेम आ रहे हैं क्या हर एक केस में। अगर सेम आएंगे तो हम बोल देंगे कि ये जो है हमारा लिस्ट AP में है, नहीं तो नहीं है। तो a2 माइनस a1 करेंगे हम, यानी √6 माइनस √3, तो √3 इंटू √2 माइनस √3 इज इक्वल टू √3 कॉमन निकला तो √2 माइनस 1 मिल जाएगा, √3 टाइम्स √2 माइनस 1। अब a3 माइनस a2 करेंगे, यानी √9 माइनस √6, तो इसमें से √3 कॉमन निकलेगा तो √3 टाइम्स √2 माइनस √2 मिल जाएगा। अब a4 माइनस √3 निकालेंगे तो इसमें √12 माइनस √9 लेंगे जब, तो इसमें से √3 कॉमन निकलेगा तो √4 माइनस √3 यानी √3 टाइम्स 2 माइनस √3 मिल जाएगा। यानी हम चेक कर सकते हैं कि पहले केस में हमको √3 टाइम्स √2 माइनस 1 मिला, √3 टाइम्स √3 माइनस 2 दूसरे केस में, तीसरे केस में √3 टाइम्स 2 माइनस √3 मिला, यानी हर एक केस में अलग मिल रहा है वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स है वो हर एक केस में अलग डिफरेंस दे रहे हैं, इसलिए वो हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता है, इसलिए जो हमारे पास दिया हुआ लिस्ट है वो AP में नहीं है। द लिस्ट इज़ नॉट एन AP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4th का 14th। वेदर द लिस्ट, अगेन हमको लिस्ट दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कॉमा सो एंड सो, क्या ये AP फॉर्म करता है क्या? अगर ये AP फॉर्म करता है तो हमको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस एंड 7 का स्क्वायर के बाद आने वाले 3 और डिफरेंस। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो लिस्ट हमें दिया हुआ है वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो हमें लिस्ट क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कॉमा सो एंड सो। तो a1 a2 a3 a4 हम डिनोट कर लेंगे। a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, a2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, a3 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, a4 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे सेम आता है क्या। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इज़ 8, एंड a3 माइनस a2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। तो अब हम देख सकते हैं कि हर एक केस में 8, 16 और 24 ये अलग अलग डिफरेंसेस है। तो हमको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जब हम ले रहे हैं कोई भी और उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमको जो है सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी हमें डी नहीं मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है लिस्ट में, तो हमें तो दिया गया लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो नहीं कर रहा है। सो द गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 15th। अगेन हमको एक लिस्ट दिया हुआ है, ये लिस्ट को हम स्टडी करेंगे। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, और हमको ये कहा गया है कि ये लिस्ट एपी में है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है और साथ ही साथ 73 के बाद आने वाले 3 टर्म्स हमको लिखने के लिए कहा गया है। तो हम एज इट इज़ लिस्ट को हम लिख लेंगे। तो हमें लिस्ट क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। तो A1 हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, A2 हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, A3 हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर एंड A4 हो जाएगा 73। अब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो सेम आते हैं क्या। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के हमारे डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी A1 A2, तो A2 माइनस A1 का डिफरेंस देखेंगे, फिर A3 माइनस A2 का, फिर A4 माइनस A3 का। अगर सेम आएगा तो AP है, नहीं आएगा तो AP नहीं है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 24 आ रहा है। A3 माइनस A2 यानी 49 में से 25 गया तो 24 आ रहा है। एंड A4 माइनस A3 कर रहे हैं, 73 में से 49 माइनस कर रहे हैं तो हमको 24 अगेन मिल रहा है। यानी हर एक केस में हमको डिफरेंस क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। यानी कोई भी हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लिया कोई भी और उसका डिफरेंस निकाला तो हमको क्या मिल रहा है, 24 ही मिल रहा है। यानी सेम डिफरेंस मिल रहा है हर एक केस में। तो हम बोल देंगे कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो गया और डी इज इक्वल टू 24 हमको मिल गया। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है, ये ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब हम आगे के 3 टर्म्स निकालेंगे। A5 इज इक्वल टू A4 में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 97। फिर A6 के लिए A5 में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 97 प्लस 24 इज इक्वल टू 121 हमको मिल गया। फिर A7 के लिए A6 में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमको 121 प्लस 24 यानी 145 हमको मिल गया। तो हमें जो नेक्स्ट टर्म्स मिले हैं वो 97, 121 एंड 145 मिल गया।